हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करने वाले हैं जीके जीएस मिशन 1000 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन क्लास। ठीक है, इससे पहले हमने इसका रिवीजन किया है पार्ट 1 से 8 तक का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप रिवीजन क्लास में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो भी उपलब्ध है। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं पार्ट 9 से पार्ट 15 तक। ठीक है, केवल और केवल रिवीजन क्लास। ये क्वेश्चन जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे वो सब हमने पिछले मॉक टेस्ट में बता दिया है। ठीक है, और एक बात कहना चाहूंगा कि अब तक हमने 1 से पार्ट 16 तक क्या किया है, मॉक टेस्ट कर लिया है। ठीक है, जिसमें एक जो था टॉपिक का था, टॉपिक वाला क्वेश्चन था ये, जो आपके एग्जाम की बुक से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप इसको देख लीजिएगा जरूर। और 1 से 16 तक मॉक टेस्ट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा चैनल का प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के वहां से देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपना रिवीजन क्लास। तो इसको शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट ने एयरफोर्स वाई है ना, वाई एंड एक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, अगर वो निकालना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा उनके लिए 2 बुक लॉन्च किया गया है, जो आपकी एग्जाम की बुक से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कि अगर आपको निकालना है तो ये आपको बुक मेरे ख्याल से लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से जो है आपके सिलेबस पे आधारित है ना, सिलेबस पे ही बनाया गया है। और हाँ, इसमें देखिए खास बात क्या है कि अगर वाई के लिए लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट यानी 35 प्रैक्टिस सेट जो इसके साथ मिलेंगे, है ना। और 4 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी आपको साथ में दिया जा रहा है, फ्री में, है ना, उसी बुक में ऐड है। और थ्री 3 मॉक टेस्ट फ्री दिया जा रहा है, ऑनलाइन टेस्ट, है ना, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन 3 मॉक टेस्ट फ्री दिया जा रहा है। और जिन लोगों ने एक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया उनके लिए भी बहुत ये एग्जाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर इसे आप लेते हैं तो आपका एग्जाम पक्का निकलेगा। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया है और 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और इसमें भी 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री दिया हुआ है। ये जो है पूर्ण आपके सिलेबस पे आधारित है। मैं ऐसा करता हूं, अगर आपको ये निकालना है ना, एक्स और वाई ग्रुप एयरफोर्स का निकालना है तो आप इस बुक को जरूर खरीदें। ठीक है, और इसको खरीदने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में इसका, है ना, सॉरी, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना ये सब हमने मॉक टेस्ट में करा दिया है। ठीक है, मॉक टेस्ट में करा दिया और आपके रिवीजन के लिए, आपके केवल रिवीजन के लिए हम क्या किए, फिर से उस क्वेश्चन को, मतलब जितने सारे मॉक टेस्ट है उन सबसे क्वेश्चन एक करके लिए हैं और आपके रिवीजन के लिए आज वीडियो लाए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि शनिवार को जो होगा रिवीजन होगा। ठीक है, तो चलते हैं शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो देखिए मैग्नीशियम जो मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, तो है ना, ये अगर बात करें ऑप्शन के अनुसार तो ये पाया जाता है पत्ती में, और पत्ती में कहा, क्लोरोफिल में। ठीक है, ऑप्शन ए जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। क्लोरोफिल कहां पाई जाती है, पत्ती में, और पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हुआ वो ऑप्शन ए हुआ। ठीक है, और हाँ, अगर आपको सेट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके आप मॉक टेस्ट लगाइए। जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमको क्या मोटिवेट मिले और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, आपको फायदे हो, है ना, क्योंकि हम इससे संबंधित और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे एग्जाम की व्यू से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव हृदय में क्या पाया जाता है। मानव हृदय में पाया जाता है 4 वेस में, है ना, 3 वेस में, 2 वेस में, 5 वेस। आप बताइए। देखिए इससे पहले भी हमने बता दिया है, तो मानव का हृदय होता है वो 4, है ना, 4 चेंबर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, और जो मेढक का होता है वो 3 चेंबर में डिवाइड होता है। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, लेंथ की जो क्षमता का ऐसा ही मात्रक है क्या होता है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया हूं मैंने, है ना, तो इसलिए जो सही आंसर है वो आप बता दीजिए क्या होगा। ये होगा इसका डायोप्टर होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। जो प्रकाश के किरण के पथ दर्शाते हैं, यानी जो मार्ग दर्शाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे किरण आरेख, यानी ऑप्शन ए जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, किरण आरेख उसे बोलेंगे, है ना। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के जरूर पूछिए। ठीक है, और अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि हिंदुओं पे जजिया कर उतारने वाले, यानी हिंदुओं से जो जजिया कर है इसे हटाने का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है। ये आपको जाता है किसको, अकबर को। ऑप्शन बी जो हुआ इसका सही आंसर हो। देखिए अकबर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, जब हम टॉपिक वाइज लेकर के आएंगे ना तो हम आपको इसके बारे में और भी अच्छे डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इसका जो सही आंसर हुआ, अब देखिए यहां से एक और क्वेश्चन पूछा, दीन इलाही धर्म हो गया,
ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, है ना। और पूछ देगा कि पानीपत का दूसरी युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और किसके किसके बीच, है ना। ये आप बताइएगा कमेंट में कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, इसके तरफ से, है ना, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, है ना। तो अकबर की तरफ से किसने लड़ा था उस युद्ध में, है ना। तो आप बताइए कमेंट में इसको, अकबर की तरफ से उस युद्ध में कौन लड़ा था? क्योंकि अकबर तो उस समय छोटे थे, है ना। तो जाहिर सी बात है इनके तरफ से कोई लड़ेगा तो इनका एक संरक्षक था, है ना। तो उस संरक्षक का नाम उस संरक्षक का आपको नाम बताना है कमेंट में। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा कि शिवाजी का निधन कब हुआ था? तो शिवाजी का निधन देखिए कब हुआ था, ये तो बता दिया है, ये हुआ था 1680 में। ऑप्शन डी जो हुआ इसका सही आंसर होगा, जिसका भी डी ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। तो और इसका जन्म जन्म की अगर बात करें शिवाजी के, तो जन्म जो हुआ था वो 1627 में हुआ था, सॉरी हाँ 1627 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, और मृत्यु हुआ था 1680 में, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी जो टेस्ला है, टेस्ला का संबंध किससे है? ये जो है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, चुंबकीय क्षेत्र से टेस्ला का संबंध है ना। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता का, है ना, विद्युत चालकता की यूनिट जो होती है क्या होती है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार चलते हैं, तो विद्युत चालकता अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो ये होगा महो होता है, ऑप्शन ए जो हुआ इसका सही आंसर, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक, ठीक है। ऐसे सीमेंस भी देता है ना, सीमेंस भी देता है, और ये ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो महो होगा, है ना, महो होता है इसका, ऑप्शन ए जो हुआ इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने का सोडा का जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या होता है? सोडियम, है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। अब बता दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? होता है NaHCO3, ऑप्शन ए हुआ इसका सही आंसर, ठीक है। और बोल देंगे धोने वाला सोडा का तो सोडियम कार्बोनेट, बाई को हटा देंगे केवल कार्बोनेट रहेगा, सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन, मतलब सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? देखिए हेमेटाइट जो होता है ये किसका अयस्क होता है? ये तो होता है लोहा का, यानी आयरन का, ऑप्शन ए जो हुआ इसका सही होगा। अब देख लीजिए ये जो होता है कोयला का एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, ये सब जो होता है कोयला का अयस्क होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो हेमेटाइट जो होता है वो होता है आयरन का होता है, ऑप्शन ए जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है ये सबसे पहले आपको बता दे कहाँ स्थित है, तो मदुरई तमिलनाडु, है ना, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था पांड्य शासकों ने, यानी पांडव शासकों ने बनाया था इसे, ऑप्शन ए जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा कि चांदी का टाका, है ना, और शीशा, सॉरी, तांबे का जीतल, चांदी का टाका और तांबे का जीतल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये गुलाम वंश के संस्थापक थे, है ना, गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश का स्थापना किया था, कब किया था? ये किया था 1206 ईस्वी में, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए आप इसको मिस ना करें, देखिए जरूर, ठीक है। और हाँ अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछिए। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि 90 ईस्ट रिज, जो 90 ईस्ट रिज होता है ये जलमग्न ज्वालामुखी किस महासागर में? तो किस महासागर में ये, है ना, ये बताना आपको किस महासागर में 90 ईस्ट रिज है। ये जो है हिंद महासागर में स्थित है, और इसकी जो टोटल लंबाई है ये 5000 किलोमीटर, है ना, 5000 किलोमीटर इसकी लंबाई है 90 ईस्ट रिज की, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, ठीक है ना। चलते हैं आगे, अगला है अफगानिस्तान का हेमंद, है ना, हेलमंद जो प्रांत है वहां पे कौन सी खेती की जाती है? अब अफगानिस्तान के हेलमंद जो प्रांत है वहां पर कौन सी खेती की जाएगी? तो ये की जाएगी अफीम की, ऑप्शन बी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। तो चलते हैं आगे, सैयद वंश के संस्थापक जो थे ये तो हमने आपको बता दिया है ना, ये तो बहुत बार बताया हूं कि सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो किसने किया था? सैयद वंश के स्थापना किसने किया था? तो वो किया था खिज्र खां, ऑप्शन बी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हुआ इसका, खिज्र खान ने क्या किया था? सैयद वंश की स्थापना की थी। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन हमारा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, और पूछा भी है पीछे कि भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है
वो कौन सा ज्वालामुखी है? तो ये जो है हमारा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, और ये कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप पे, लिपारी द्वीप पे स्थित है। ये है इटली में, है ना, इटली में स्थित है लिपारी द्वीप पर। ठीक है, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है ये कहाँ स्थित है? ये लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? आपको राइट और रॉन्ग का बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, ये जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये तो सभी लोग जानते हैं। राष्ट्रीय यूथ दिवस जो है, यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे ये होता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी में मनाया जाता है ना, 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ डे। और आर्मी डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, आप बताइएगा। ठीक है, आर्मी डे कब मनाया जाता है ये आप बताइएगा कि आर्मी डे कब मनाया जाता है ना। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मतलब उसी में अगला है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये जो है ये भी सही है, ये भी मनाया जाता है कब, है ना, ये भी मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, तो अगले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ओजोन दिवस, है ना, ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये जो ओजोन दिवस होता है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर। ये भी हमारा सही हुआ, और ये भी सही हुआ, और ये भी सही हुआ, है ना, ये तीनों सही है। लेकिन गलती क्या है इसमें कि नौसेना डे, नौसेना यानी नेवी डे जो होता है ये 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को नहीं 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर दिया है ना, तो ये 4 नहीं होगा 5 होगा, ये हमारा सही हुआ ऑप्शन। ठीक है, और बात करें तो एयरफोर्स डे, नेवी डे तो हो गया, एयरफोर्स डे जो होता है ये 8 अक्टूबर को होता है ना, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो देखिए, पिछले वीडियो में शायद हम मिस्टेक से गलती बोल दिए थे, है ना, लेकिन ये जो होता है एयरफोर्स डे, देखिए डे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ये हम आपके अगले वीडियो में लेकर के, यानी सोमवार को जो वीडियो लेकर के आएंगे वो क्या होगा, नहीं हाँ ठीक है, सोमवार को डे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आपको एक वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, सोमवार को डे वाला क्वेश्चन रहेगा हमारा, जितने भी डे हैं इंपॉर्टेंट डे वो आपको एग्जाम उस वीडियो में रख देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन ऑफ हाउस कॉमन्स, ब्रिटेन ऑफ कॉमन्स का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, ये है दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर डी। और इन्हें बायोवृद्ध, भारत का, है ना, भारत का बायोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि तारों का टिमटिमाना किसका कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है तारा टिमटिमाता है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में मरीचिका बनने का मुख्य कारण जो होता है क्या होता है? इसका उदाहरण बताना है। तो इसका उदाहरण क्या है हमारा? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के चलते क्या होता है, हमें मृग मरीचिका बनता है। तो मृग मरीचिका के बारे में आपको पहले भी बताए थे। क्या होता है, और हम दूर से देखते हैं कहीं तो वहां पे पानी दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है वहां पे पानी स्पष्ट रूप से, मतलब वहां पे पानी रहता नहीं है। क्या होता है ये? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के समय हमारा क्या होता है, भ्रम होता है। और इसी कारण जो होता है रेगिस्तान में जो हिरन होते हैं, है ना, वो पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ते रहते हैं। उनको लगता है कहीं दूर देखते हैं तो पानी है, लेकिन वहां पे पानी रहता नहीं है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है ये होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो, ये तो सभी लोग जानते हैं कौन सा है, ये बहुत बार हमने करा भी दी, यकृत है। ऑप्शन सी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, हमारे अगर पूछ देगा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो ये होगा त्वचा, है ना। त्वचा जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर का, हड्डी बोलेगा तो अलग हो जाएगा, है ना, हड्डी बोलेगा तो अलग होगा और अंग बोलेगा तो त्वचा होगा। ठीक है, आप बताइए कमेंट में हड्डी क्या, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है ये कौन सी है? ठीक है, ये तो हमने बता भी दिया है, आप कमेंट में बताइएगा इसे। अब आगे चलते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित किया? जो हमारे शरीर का तापक्रम है उसका नियंत्रण कहाँ होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मतलब हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ? देखिए योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 15 मार्च को, 15 मार्च 1950 को, लेकिन यहाँ पे डेट नहीं दिया है तो इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 मार्च 1950 को हुआ था, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं नीति आयोग का गठन। देखिए नीति आयोग जो है ये पहले इसका पुराना नाम था योजना आयोग,
है ना। योजना आयोग, नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग, लेकिन बाद में क्या हुआ, सॉरी 2015 में, है ना, 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे कौन थे ना, अगर बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, ये थे प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के कौन थे, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। ये तो हमने बताया कि इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन दूसरा अध्यक्ष, सॉरी, नीति आयोग का जब गठन हुआ तो इस समय इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ये जो हुआ ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो थी कौन थी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो थी ये कौन थी हमारी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहेंगे। ये तो मतलब बता ही चुके हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राज्यसभा, यानी ऑप्शन ए जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। और निम्न सदन बोल देगा तो लोकसभा। तो राज्यसभा से संबंधित कुछ प्रश्न जान लेते हैं। इसका जो न्यूनतम आयु होता है बनने का, राज्यसभा के सदस्य बनने का, ये जो होता है 30 वर्ष होता है, ठीक है। 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य होता है। और लोकसभा का अगर बात करें ये होता है 25, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि मद्रास के संस्थापक जो थे कौन थे। अब बताइए मद्रास के जो संस्थापक थे वो थे फ्रांसिस डे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हुआ, फ्रांसिस डे। और डलहौजी द्वारा क्या किया था, 16 अप्रैल, है ना, 1853 में क्या हुआ था, ये रेलवे की शुरुआत की गई थी, है ना, रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि माचिस की तिल्ली में कौन सा, जो माचिस की तिल्ली होती है, देखिए माचिस की तिल्ली जो होती है इस प्रकार से होती है ना। ये जो इसका भाग है इसमें कौन सा रसायन लगा रहता है, इसमें किसका मसाला बना होता है, ये होता है फास्फोरस का बना होता है। ऑप्शन ए जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। और ये कौन सा फास्फोरस हुआ, लाल फास्फोरस का बना होता है, ठीक है। लाल फास्फोरस का बना होता है, जो रगड़ने से क्या होता है, स्वतः जलने लगता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं आज का क्लास आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, हमें भी मोटिवेट मिले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ हो सके। तो फिर आगे कल नेक्स्ट डे मिलते हैं, अपने टॉपिक वाले वो इंपॉर्टेंट डे जो है उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे, जितने भी इंपॉर्टेंट डे है उससे संबंधित आपके सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे सोमवार को। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं।